हेलो डियर स्टूडेंट। तो सेमेस्टर फोर का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसके आज हम सॉल्व पेपर करने जा रहे हैं। जो 2021-22 में जो पेपर आया था उसके आज हम सॉल्व पेपर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सेक्शन ए जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है और क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यानी इस सब्जेक्ट का जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है ड्रग मेटाबॉलिज्म। मोस्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर डन बाई माइक्रोसोमल एंजाइम। यानी कि अधिकतर क्या होता है, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये माइक्रोसोमल एंजाइम से होता है। जैसे सच एज जो साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज है, यानी कि साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज है एक, और ये ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफेरेज है। ये दो एंजाइम है। और जैसे ये यहाँ पर देखिए, द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फार्म और टू अनदर। यानी कि जो दवा का कन्वर्जन होता है केमिकल फार्म से अदर फार्म में होता है। जैसे दवा का कन्वर्जन केमिकल फार्म से अन फार्म में होता है। जैसे कि यहाँ पर दीजिए, जो प्राइमरी साइड जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में होता है, फिर अन्य जैसे किडनी में भी अदर में होता है। किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, इन सभी में क्या होता है, जो ड्रग होती है इस सभी का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये है पहला क्वेश्चन, इसके बारे में इतना आपको लिखना होगा 2 नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगला क्वेश्चन है पॉइंट, यानी कि अगला क्वेश्चन है बी, आउट द रोल ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। यानी कि आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट और ड्रग एक्शन, जो बायोलॉजिकल एक्शन है ड्रग का, इसमें क्या संबंध है। पार्टीशन कोएफिशिएंट और बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग जो दवा होती है, दवा का बायोलॉजिकल एक्शन जो बॉडी पर शो करता है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब हाउ ए सॉल्यूट इन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। यानी कि जो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है ये डिस्क्राइब करता है कि जो सॉल्यूट होता है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दो होते हैं, तो ये जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू, यानी कि दो बिटवीन शब्द है तो दो जैसे इमिसिबल सॉल्वेंट होते हैं इसमें। दे आर यूज्ड इन ड्रग डिजाइन एज मेजर। इसमें क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, जो दवा की डिजाइन होती है उसको मेजर करते हैं। ऑफ ए सॉल्यूट हाइड्रोफोबिसिटी, यानी कि उसकी हाइड्रोफोबिसिटी कैसी है। एंड ए प्रोक्सी फॉर इट्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और उसकी जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है उसको भी ये प्रोक्सी करने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये इसमें संबंध है पार्टीशन कोएफिशिएंट और बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग में। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। यानी कि यहाँ पर टोलाजोलिन होगा, यहाँ पर एन और बनेगा, टोलाजोलिन होगा। तो टोलाजोलिन को सिंथेसिस को आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो इट इज, यानी कि इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर टोलाजोलिन होता है। ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, विच इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि ये कैस में सॉल्युबल होता है, वाटर में, यानी कि ये पानी में घुल जाता है। जैसे नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है, इसी तरह ये वाटर में घुलनशील होता है क्या, टोलाजोल। और इट इज बिलोंग टू नॉन सेलेक्टिव एल्फा, जो ये है नॉन सेलेक्टिव एल्फा एड्रोजिक ब्लोकर्स होता है। ये नॉन सेलेक्टिव एल्फा एड्रोनिक ब्लोकर्स है, इसमें उससे ये बिलोंग करता है। ये जो एजेंट है, जैसे ये जो ड्रग नेम है टोलाजोलिन, ये किससे बिलोंग करता है, एल्फा एड्रोनर्जिक जो एंड्रोजिक ब्लोकर्स है उससे ये बिलोंग करता है। तो इसकी सिंथेसिस आपको लिखनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, 2 फेनिल एसिटो जो नाइट्राइल है, इसके ये एक कंपाउंड लेंगे, इसकी जब रिएक्शन हम कराएंगे एथिल अल्कोहल के प्रेजेंट में और HCl के प्रेजेंट में, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब हमको कंपाउंड यानी कि प्राप्त होगा एथिल
टू फेनिलेस्ट्रीट एमाइड, ये कंपाउंड हमको प्राप्त होगा और वाटर जो है निकल जाएगा। अब फिर हम इसकी पुनः रिएक्शन कराएंगे एथेन 1,2 डाईएमीन की प्रेजेंट में। जब हम इसकी रिएक्शन इसके प्रेजेंट में कराएंगे तब हमको टोलाजोलिन जो है कंपाउंड प्राप्त होगा। तो ये सिंथेसिस है इसकी, ये इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है। तो अगला क्वेश्चन है डी गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज फेनिल एफ्रिन, यानी कि जो फेनिल एफ्रिन है इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा और इसके यूज लिखने यानी उपयोग लिखने होंगे। तो ये है फेनिल एफ्रिन का स्ट्रक्चर, ये आपको बनाकर आना है जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इसके यूज अब हम देख लेते हैं। फेनिल एफ्रिन इज यूज्ड एज, जो फेनिल एफ्रिन है इसका उपयोग हम जैसे मेडिएटिक एजेंट ड्यूरिंग आई सर्जरी, जब क्या होता है किसी इंसान की जैसे जब आई सर्जरी यानी आँख की जो आँख है उसकी सर्जरी की जाती है तब इस कंपाउंड का है जो है उपयोग किया है, यूज में लिया जाता है। अगला यूज है इसका इट इज यूज एज वैसो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियोल्स, यानी कि ये क्या करता है एट्रियोल्स है उसका वैसो कॉन्ट्रैक्शन में यूज करने का उपयोग करने में यूज किया जाता है। और इसको जो एट्रस है इसको कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो इसका तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन एट्रियोल्स है आयरिस है इसका, और जो यूट्रस होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं जो है इसका उपयोग करते हैं फेनिल एफ्रिन का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ई डिस्कस कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं इसके आपको इनको डिस्कस करना और इसके डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखने हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे मस्कैर्निक और ये जो जैसे M1 ये इसके टाइप हैं। M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, M5, ये इसके टाइप हैं किसके मस्कैर्निक रिसेप्टर। तो ये है मस्कैर्निक रिसेप्टर के टाइप और ये जो है निकोटिनिक रिसेप्टर के टाइप हैं। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके बारे में कोलिनर्जिक रिसेप्टर जैसे दो प्रकार के होते हैं, मस्कैर्निक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये है मस्कैर्निक रिसेप्टर के टाइप। तो ये आपको पहले हेडिंग यहाँ पर लिखनी है, हमने लिखी नहीं सॉरी, आपको लिखना है मस्कैर्निक रिसेप्टर, इसके बाद इनके टाइप लिखने हैं। फिर आपको लिखनी होगी निकोटिनिक रिसेप्टर, इनके टाइप लिखने होंगे। तब आपके जो है दूर से यानी अच्छे से आपकी कॉपी फिल होगी। तो आपको अब लिखना है मस्कैर्निक रिसेप्टर जो M1 रिसेप्टर इज प्राइमरली फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स गैस्ट्रिक एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो प्राथमिक जैसे जो M1 रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, गैस्ट्रिक हो गया और ये सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, इन सभी को क्या इनमें सभी में प्राथमिक फाउंड पाया जाता है। और जो होता है जैसे M2 रिसेप्टर आर डिफ्यूजली लोकेटेड इन स्मूथ मसल्स कार्डियक टिश्यू, ये क्या करता है डिफ्यूज करता है किसको, जैसे लोकेटेड होता है जैसे स्मूथ मसल्स हो गया, कार्डियक टिश्यू हो गया, इन सभी को M2 रिसेप्टर है ये डिफ्यूजली करता है। और जो M3 रिसेप्टर होता है ये प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, इन सभी में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो M4 रिसेप्टर होता है ये CNS हो गया, हार्ट हो गया, इनमें प्रेजेंट होते हैं। और जो M5 रिसेप्टर होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ये जैसे ये जो रिसेप्टर है M1 ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, गैस्ट्रिक एसिड, इन सभी में प्रेजेंट होता है। और ग्लैंड इसी तरह ये M2 रिसेप्टर है ये कार्डियक टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और ये निकोटिन M1 रिसेप्टर है ये स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है। और NN रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है एड्रेनली मेडुलरी सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। तो आज का इतना ही क्वेश्चन ये इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक और एवं कमेंट और शेयर करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिले वीडियो है सोल्व पेपर करने में और अच्छे से अच्छे उनके भी मार्किंग आए। बी फार्म जो फार्मेसी की ब्रांच है इसमें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।